मल्होत्रा, मैं शिवराज समिति का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। बताएं सर। जो शिव बारात निकलना है, इस पर प्रकाश डालिए। भैया ये बाबा विश्वनाथ का बाबा विश्वनाथ लोकार्पण के चौथे वर्ष की शोभा यात्रा है ये, और हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें होता है। इस वर्ष जो महिला क्रिकेट टीम हमारी विश्व कप महिला बहनें टीम जीती है, उसकी एक आयोजन किया गया है, और दूसरे क्या बोलते हैं यहाँ आपके ये ऑपरेशन सिंदूर को भी दिखाया गया है, और बाकी इसमें 51 संस्थाएं शामिल हो रही हैं, और तमाम जगह पुष्प वर्षा होगी। और ये शोभा यात्रा 13 तारीख को 12 बजे दिन में जर्सी के पुल से आरंभ हरिचंद डिग्री मैदानी से आरंभ होकर जर्सी के पुल पे आके समाप्त होगा। जी धन्यवाद। जी, आपने जो झांकी निकली है किस किस मार्गों से होते? ये भैया हरिचंद डिग्री कॉलेज मैदागिन से उठकर मैदागिन, बुलानाला, नीचीबाग, चौक, गदलिया, बासवाटक, दशाश्वमेध होते हुए समाप्त हुआ। प्रकाशपति त्रिपाठी है। मैं औरंगाबाद और रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये चौथा सफल आयोजन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें बनारस के लोगों को कई झांकियाँ और करीब बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी, जो मैदागिन से चल कर के गदौलिया होते हुए दशाश्वमेध पे समाप्त होनी है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ से कि आने वाला समय इस बात का साक्षी बने कि हम लोगों ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। इस बृहद झांकी को लेकर काशीवासियों के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, इस बार एक बड़ी विशेष बात रही कि हमारे यहाँ जो इस साल महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनकर के आई, उसकी एक विशेष झांकी हमारी संस्था ने इस बार देने का काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि बनारस के लोगों को ये बेहद पसंद आएगा। जी शुक्रिया। दिलीप सिंह है, मैं शिव बारात समिति का संस्थापक हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिवस है 13 तारीख को। ये राष्ट्र का गौरव है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर विश्वनाथ धाम पे हैं, और हम लोग जो हैं करीब 4.5 दशक से काशी की पहचान, काशी के धर्म, काशी की संस्कृति, काशी की आस्था पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई बड़ा काम है ये। लेकिन इस बार जो है हम ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष जो है एक रथ के 2 पहिया हैं, जो दोनों पहिया साथ नहीं चलेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है इसमें। तो इस बार की जो शिव बारात है, शोभा यात्रा है, ये नारी सरस्वती वर्णकरण पे है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुनिया में नाम किया और दिखाया कि भारतीय महिलाएं किसी देश की महिलाओं से कम नहीं हैं। ऐसे भूमिका सिंह और सुबह कुरैशी थी, उन्होंने भारतीय सेना में दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर जोड़ के इस बार निकालने शोभा यात्रा। इस बारात में किन प्रदेशों से लोगों का आगमन होगा? इस बार तो प्रदेश नहीं, इस बार तो सब इसी प्रदेश के हैं, लेकिन गोरखपुर से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, और हाँ क्या बुंदेलखंड से लोग आ रहे हैं झांकियाँ लेकर। महेश चंद माहेश्वरी, शिव बारात समिति में कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर को अपने 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बहुत दिनों से एक रहा कि विश्वनाथ धाम का एक नवीनीकरण हो करके जो 4 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था, तो उसको यादगार बनाए रखने के लिए तात्कालिक उस समय प्रशासन शासन ने आग्रह किया था कि इसको यादगार के रूप में कुछ शोभा यात्रा निकाली जाए। तो शोभा यात्रा निकाली गई। अब ये भी एक काशी के उत्सव के रूप में, लोक महोत्सव के रूप में शामिल हो चुका है, और ये 4थी वर्षगांठ है। इसमें बाहर से भी लोगों का, जैसे शिव बारात में शिवरात्रि के दिन आते हैं, अब लोगों को दिन में ये निकलने वाली शोभा यात्रा है, तो इसमें महिलाओं का और सभी व्यापारिक संगठनों का भी सहभागिता रहती है। बाहर से भी अब काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हर बार शिव बारात समिति एक नई थीम देती है जो करंट इशू पर रहती है, और एक संदेश जा रहा है कि शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह महिला सशक्तिकरण पर भी हमारी इस साल की ये थीम है, और सभी
काशी वासियों से भी है कि शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने और एक लोक महोत्सव के रूप में ही जाना जाए, यादगार के रूप में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, संरक्षक शिवराज समिति से जुड़ा हूँ। कल विश्वनाथ कैथोलिक को अपने 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस पर विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, इस पर प्रकाश डालिए। 13 दिसंबर 2025 यह विश्वनाथ मंदिर का चौथा लोकार्पण है। 13 दिसंबर 2021 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने इस विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किया। उसी परंपरा में उसी वर्ष और उसी तिथि पर यह हम निरंतर कार्यक्रम करते जा रहे हैं। शिवराज समिति एक अच्छा ही मैसेज और संदेश इस काशी की जनता के साथ पूरे देश को देता है कि शिवराज समिति के अंतर्गत हम तत्कालीन जो सफलताएं हमें मिली हैं उसमें आपने सुना होगा कि विश्व में महिला क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों ने अपना परचम झंडा फहराया है। उस संदर्भ में एक झांकी हम लोग की निकाली जाएगी। साथ ही साथ हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता की नायिका रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भी एक झांकी होगी। तमाम लोक नृत्य, संगीत, तबला, जुलूस, ढोल, मजीरा और सारे भारतीय सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होगा। तमाम तत्कालीन कई चीज़ों की विविध तरह की झांकियाँ कई शहरों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया है और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हम लोग की पुरजोर प्रयास है कि महिलाओं की संख्या भली भांति संपूर्ण रूप से इस जुलूस में शामिल हो और तमाम संस्थाएं इसके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निवेदन किया है, स्वीकार किया है और एक भव्य झांकी जो 50,000 की तादाद में इस मंदिर से गुजरते हुए अपना परचम फहराएंगे। विश्वनाथ मंदिर का चौथा लोकार्पण शिवराज समिति की तरफ से हो रहा है। इसके संस्थापक और संयोजक दिलीप सिंह आपके सामने हैं। मैं इस बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य और ऐतिहासिक और शिव की नगरी के अनुरूप होता है। इस कार्यक्रम में शिवराज जुलूस में हमने कई विषयों को एक साथ एकत्रित किया है, जिसमें ऐतिहासिक विजय जो महिलाओं क्रिकेट का हुआ, महिला क्रिकेट में जो विजयी हुए उसका भी एक झांकी और एक कार्यक्रम सुनियोजित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में हमें सफलता मिली उसकी जो और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर भी एक झांकी है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई भिन्न भिन्न तरह के संदेश देने वाली भी झांकियां हैं। यह महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। हमारी काशी की संस्थाएं शामिल कर रही हैं और हजारों की संख्या में यह भीड़